मछली पालक किसान भाइयों और बहनों, आशा है आप अपने तालाबों में उचित तरीके से मछली पालन का प्रबंधन कर अच्छा लाभ अर्जित कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मछली पालन एक तकनीकी विषय है जो कि पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। इसलिए इसके विभिन्न विषयों पर शिक्षा देने और शोध करने के लिए भारत सरकार के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च या ICAR, उसके द्वारा अंतर्स्थलीय या मीठा जल मछली पालन में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए पूरे भारत में 4 प्रमुख संस्थानों का स्थापना किया गया है, जिनके बारे में जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं या जो प्रगतिशील मत्स्य पालक हैं या जो विभिन्न शोध संस्थानों में काम कर रहे हैं उनको पूरी जानकारी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आपको भी जानकारी हो, जिससे कि भविष्य में आप उनका लाभ उठा सकें। तो आज मैं एक एक करके चारों प्रमुख संस्थानों के बारे में बात करूँगा, जिससे आपको आगे चल के लाभ हो सके। संस्थान है सीफा यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, हिंदी में केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान। यह संस्थान जो है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 10 किलोमीटर के दूर पर भुवनेश्वर पुरी मार्ग पर स्थित है और यहाँ पर मछली पालन के विभिन्न विषयों जैसे कि मछली पालन, बीमारियों का रोकथाम, मछली की हार्वेस्टिंग, मछली के जेनेटिक्स पर रिसर्च और भी कई तरह के रिसर्च होते हैं। यहाँ पर MFSC यानी मास्टर्ड इन फिशरी साइंस और PhD की भी पढ़ाई होती है और इसके साथ शोध भी होता है। इस संस्थान के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनमें कि कुछ हैं जैसे कि सिफेक्स दवा का विकास करना, जयंती रेहू का विकास करना, इसके बाद सीफा क्योर एक दवा है जो कि रंगीन मछलियों में बैक्टीरिया और वायरस को कंट्रोल करता है, वो है। फिर मछली का एक फीड है सीफा ब्रूड, जो कि ब्रूडर फिश को बढ़ाने के लिए और उसमें अंडों की संख्या बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से कई जो हैं प्रोडक्ट इस संस्थान के द्वारा विकसित किए गए हैं और ये जो है सो पूरे भारत से लोगों को बुला करके प्रशिक्षण भी देती है। इनका विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, जिसको इसके वेबसाइट पर जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा संस्थान एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन यानी केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान। यह मुंबई में स्थित है। यहाँ भी MFSC और PhD की पढ़ाई होती है और विभिन्न विषयों पर रिसर्च होता है। तीसरा है सिफरी यानी सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कलकत्ता से लगभग 30 किलोमीटर दूर बैरकपुर में स्थित है। बहुत ही पुराना संस्थान है ये और यहाँ पर खुले जल क्षेत्रों जैसे कि नदी हो गया, तालाब, बड़ा विशाल जलाशय हो गया, इनमें मछली पालन के तरीके, मछली मारने के तरीके, इस पर शोध होता है और यहाँ भी प्रशिक्षण दिया जाता है विभिन्न विषयों पर, जिसका कि लाभ आप उठा सकते हैं। इसके बाद एक है CIFT जो है वो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी यानी केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान। यह जो है सो कोचीन केरल में अवस्थित है और यहाँ पर बड़े जलाशयों, समुद्रों में मछली मारने में प्रयुक्त होने वाले नाव और जाल, इस पर शोध होता है। किस प्रकार के नाव का सामग्री दिया जाए कि वह ज़्यादा दिन तक टिका रह सके, किस प्रकार की मछली को पकड़ने के लिए किस प्रकार के जाल का इस्तेमाल किया जाएगा, जाल का ताकत जो है, स्ट्रेंथ, वो कैसे जांचा जाएगा। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी यानी मछली के शिकारमाही के बाद उसका रख रखाव और उससे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने का भी यहाँ पर शोध होता है और कई कंपनियां जो है वो यहाँ से तकनीक ले करके और वो मछली के पीस को कटिंग करके और पैक करके और बेंगलोर,
चेन्नई, मैसूर इत्यादि शहरों में जो किराना दुकान है या जो मॉल है उसके माध्यम से बिक्री कर रही हैं। यहाँ भी कई प्रकार का प्रशिक्षण चलते रहता है। तो इन चारों संस्थानों का मैं वेबसाइट भी आपको दे रहा हूँ और चारों संस्थानों का पता भी आपको बता दिया। इनके वेबसाइट पर जा कर के आप प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी ले सकते हैं, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करके प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी मौका मिले तो इन संस्थानों का भ्रमण करना चाहिए, जिससे मछली पालन में होने वाले जो नई नई जो जानकारियाँ मिल रही हैं, जो शोध हो रहे हैं, उनकी भी जानकारी आपको मिल सके। जो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसके अतिरिक्त कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर देने का। धन्यवाद।